शंकर भगवान की। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश नवाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश नवाने आया हूँ। मैं भला भोला हूँ तेरा हूँ, मैं नवाने आया हूँ। मैं भला भोला हूँ तेरा हूँ, मैं शीश नवाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश नवाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश नवाने आया हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। गुरुदेव गुरु नानक ने नामदेव को उठाया, आशीर्वाद प्रदान किया महाराज। और भगवान गुरुदेव कहते हैं कि नामदेव तुम्हें मैंने दो ही बातें बताई थी। एक बात यह है कि जब जिसको पाना हो उसे का भजन करो, जिसको आप पाना चाहते हो उसका भजन करो, आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैंने कहा था नामदेव कि तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तुम्हारी भक्ति में निष्ठा होनी चाहिए, तुम्हारी भक्ति में विश्वास होना चाहिए। और मैं जानता हूँ नामदेव कि तुम्हारी भक्ति निष्काम है, तुम्हारी भक्ति में श्रद्धा है, तुम्हारी भक्ति अटल है। इसलिए आज तुम्हारे गुरु तुम्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। और तुम्हारी भक्ति अटल होगी तो भगवान शंकर अकेले रह नहीं पाएंगे और इस मंदिर में 4 द्वार हो जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। जहाँ पर नामदेव खड़े थे वहीं से भगवान शंकर ने एक द्वार बनाया उत्तर की ओर, एक द्वार पश्चिम की ओर, एक द्वार पूर्व की ओर और एक द्वार दक्षिण की ओर। 4 द्वार हो गए। नामदेव को भगवान गुरुदेव कहते हैं, नामदेव नेत्र खोलो, देखो तुम्हारे सामने भगवान शंकर खड़े हैं। भक्त जहाँ पर खड़ा हो जाता है वहीं शिव जी द्वार बना देते हैं। सामने नामदेव ने देखा कि भगवान मेरे सम्मुख खड़े हैं। आज भगवान शंकर की अविरल भक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। बोलिए श्री शंकर भगवान की। तो जब भक्ति कीजिए तो कोई भी आ जाए, जब तक आपका माला पूरा ना हो महाराज तब तक भक्ति मत छोड़िए। और हम आप यही करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आधी दूर तक गए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। घंटी बज गई और जहाँ घंटी बजी तो हनुमान चालीसा की बुक नीचे और द्वार की तरफ भागे। कर रहे थे भक्ति लेकिन पड़ोस से कोई आ गया, पड़ोसी परेशान था तो आ करके अपनी बात उसने रखी। बात रखी, वह किसी की निंदा करने आई और आप भक्ति कर रहे थे, आपने उसकी निंदा सुनी और आपने अपनी भी निंदा उसे सुना दी। भक्ति गायब हो गई। जितना पूजा पाठ आपने 15 दिन में किया, एक बार निंदा करने से समाप्त हो जाता है महाराज। फिर क्या होगा? कहीं पैर में दर्द होगा, कभी सर में दर्द होगा, कभी हाथ में दर्द होगा। मतलब फिर वो दर्द बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने आधा कार्य किया है।
जब तक भगवान का पूर्ण कार्य नहीं करोगे तब तक हाथ का दर्द चालू रहेगा। फिर याद आता है, अरे मेरा तो हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम रोज था, लेकिन ये आकर के उसको खंडित कर दिया। चलो आज हम फिर से पढ़ें। तो जहाँ से छोड़ो वहाँ याद रखो, स्मरण रखो, वहीं से फिर दूसरे दिन आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए महाराज। बोले शंकर भगवान की। बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत भगवान श्री सूत जी महाराज 88,000 महर्षियों को सुनाते हैं।